प्रदेश में बारिश को लेकर चेतावनी जारी हुई है। कल 25 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है 25 जिलों के लिए। अब जिलों के नाम सुनिए आप, और अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो सावधानी बरतिए। अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। तो 25 जिले हैं जो अलर्ट पर रहेंगे, क्योंकि येलो अलर्ट मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है। ज्यादा जानकारी की बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार मानसून प्रदेश भर में मेहरबान है और अच्छी खासी बारिश जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो सीकर, टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा, बीकानेर इन जिलों में भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। बूंदी का नेनवा इलाका है, वहां पर करीब 130 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। साथ ही जो पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर इलाका है वहां पर खाजूवाला में करीब 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन बारिश का ये दौर इसी तरह से जारी रहने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कल के लिए 25 जिलों में यानी आधे से ज्यादा राजस्थान के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया है कि इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। तो आने वाले दिनों में इसी प्रकार बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। ऐसी भी बात सामने आ रही कि एक सिस्टम भी जो है वो डेवलप होने वाला है, तो उसके चलते भी अच्छी खासी बारिश जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल सकती है। जी सर, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर के पारेवर फाटा पर रेलवे के अंडर ब्रिज में पानी भर जाने से उसमें एक निजी ट्रेवल्स की बस फंस गई। उसमें बैठे यात्रियों को भारी परेशानियां हुई। जैसलमेर से पारेवर ग्राम को जाने वाली सड़क रेलवे के एक अंडर ब्रिज से होकर जाती है। यह अंडर ब्रिज बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है, अक्सर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनता है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक यात्री बस रेलवे पुलिया के नीचे गड्ढे में भरे पानी में फंसी हुई है। यात्री परेशान है। आसपास के गांव की यात्री महिलाएं, पुरुष और बच्चे खुले आसमान के नीचे अंडर ब्रिज में फंसकर परेशान होते रहे। बरसात के मौसम में ये पूरा पानी से ओवरलोड हो जाता है। यहाँ पे गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है। और मेरा निवेदन रहेगा जिला कलेक्टर से कि वो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करे। घनी परेशानी है। एक आदमी में बस चढ़ जाऊं, गाड़ी चढ़ जाऊं तो मन पुसावा को, और एडी बरसात रे मौका इतो तो पानी में की कर जाऊं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से ग्राम पंचायत 22 पीटीडी में करीब 2 से 3 फीट का पानी भर गया। बरसाती पानी मकानों के अंदर घुसा। पानी के भराव की वजह से कच्चे मकान गिर गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा बरसाती पानी के भराव से गिरे कच्चे मकानों से घरेलू सामान बाहर निकाला गया ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा आज ग्राम पंचायत 22 पीटीडी पहुंचे और देर शाम हुई भारी बरसात में हुए नुकसान का जायजा लिया। में के गरीब ब्राह्मण अक्खी देवी के नाम से ये कच्चे मकान थे जो गिर गए और पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गए। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस गांव के पूरी ग्राम पंचायत का इस क्षेत्र में जिस गांव में मकान गिरे हैं या अन्य कोई किसी ग्रामवासी का नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे करवाकर ग्रामवासियों को उचित मुआवजा दिया जाए। गांव 22 पीटीडी में लगभग 7:30 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी घुस गया और ये सामने मकान देखो, ये मकान ध्वस्त हो गए। और इतनी बारिश थी कि लोगों के मकान और दीवारें, 4 दीवारी बह गई। जल भराव की समस्या से परेशान हो चुके सीकर की नवलगढ़ रोड के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया। व्यापारियों ने सड़क के बीच में ही गंदे पानी में कुर्सियां डालकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। व्यापारी गंदे पानी के बीच बैठे रहे।
शहर की नवलगढ़ रोड पर जलभराव की सबसे ज्यादा समस्या है। बारिश के समय यहां 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है। बता दें, सड़क के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अधिकारी समय पर काम नहीं करवा पाए। पानी देख रहे हो, आज 3 दिन से बारिश के कारण व्यापार बंद है, क्योंकि 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भर जाता है। अब जो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अब किस कारण से ये रुका हुआ है। हमने इतना पैसा लगाया, हमारा करोड़ों का व्यापार एक दिन के अंदर जो है नुकसान में हम चले जाते हैं, तो इस नुकसान को हम कतई नहीं भुगतेंगे, क्योंकि हम नगर परिषद को यहाँ पे टैक्स देते हैं और इस शिक्षा नगरी की वजह से सीकर के अंदर जो आर्थिक पहचान मिली है, इस पहचान को हम खोने नहीं देंगे। हम सजग हैं। हम नगर परिषद प्रशासन को, जिला प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि या तो इसको ठीक करवाइए, वरना हम सड़कों पर रोजाना रहेंगे। 12% आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दौसा के बांदीकुई में उत्थान महापंचायत का आयोजन हुआ। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई महापंचायत 2 बजे संपन्न हुई। इस दौरान समाज के वक्ताओं ने 12% आरक्षण देने की मांग को उठाया। समाज उत्थान के अन्य बिंदुओं को लेकर भी अपनी बात रखी। बांदीकुई के सैनिक कॉलेज परिसर में हुई महापंचायत में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग महापंचायत में पहुंचे। इधर पुलिस और प्रशासन के भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ देख हाथ पांव फूल गए। लेकिन महापंचायत में जितने लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, उससे ज्यादा लोग जुटे और ऐसे में एक बार की तो पुलिस प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया। क्या अपडेट्स हैं, जानकारी देंगे सहयोगी आशीष, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए, अब प्रदर्शन की परमिशन थी 4 बजे तक, 4 से ज्यादा बज चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, जो बांदीकुई में जो महापंचायत थी वो पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। महापंचायत 2 बजे संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद में सैनिक समाज के लोग रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और यहाँ ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद ये जो महापंचायत और रैली का कार्यक्रम है वो पूरी तरह संपन्न हो चुका है। इस जो महापंचायत के माध्यम से सैनिक समाज के लोगों ने आज सरकार को चेतावनी दी है कि जो 12% आरक्षण की जो समाज मांग कर रहा है उसको शीघ्र पूरी करे। यदि 12% आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सैनिक समाज के वक्ताओं ने और जो ज्योतिबा फुले आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि 12% आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया जाएगा और रेल लाइन को भी जाम किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज बांदीकुई में सैनिक समाज ने हुंकार भरी है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही ज्ञापन भिजवाया गया है मुख्यमंत्री को कि इस ज्ञापन के में जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर शीघ्र विचार करें। और शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। गंग कैनल की एलएनपी नहर के 5 नंबर माइनर में 2.5 फीट से ज्यादा बैंड को सही कराने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति ने आज 5 नंबर माइनर को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। बैंड को बंद करने के बाद किसान धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पर घमुरवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किसान संघर्ष समिति के किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। किसानों का कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। तो गंग कैनल की एलएनपी नहर के 5 नंबर माइनर में 2.5 फीट से ज्यादा बैंड को सही कराने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसान संघर्ष समिति ने अगुवाई की इस आंदोलन की, इस प्रदर्शन की। चक्कर लगाते लगाते आखिर किसानों ने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत आज कस्सी को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है और ये हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे मान ली नहीं जाती। अभी जो क्रेस्ट लेवल से हमारा जो बेड लेवल है उसको 2.5 फीट ऊपर उठा दिया गया है, जिसमें अधिकारियों की अनियमितताओं के कारण उनको हमने बहुत बार इसके बारे में सूचित किया,
बनते टाइम भी सूचित किया था और उसके बाद में भी लगातार उनको 1.5 साल से सूचित कर रहे हैं, लेकिन नीचे के नीचे अधिकारी से लेके और सिंचाई मंत्री तक हमने इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इस समस्या का कोई निराकरण इन्होंने नहीं किया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी कस्सी का जब पुनर्निर्माण हुआ तो इसका जो बेड लेवल है वो क्रस्ट से लगभग 2.5 फीट ऊपर उठाकर इसका निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से हमारी कस्सी में जो पानी है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति में विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं होने पर सरपंच संघ का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। मंत्री विश्वेंद्र सिंह नदबई पहुंचे, धरने में मौजूद सरपंच संघ से बात की और अधिकारियों को 10 दिन के अंदर विकास कार्यों की स्वीकृति निकालने को कहा। बता दें, नदबई विधायक जोगिंदर रवाना के दबाव के कारण अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति में प्रधान और सरपंचों को विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। सरपंच संघ अध्यक्ष ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं निकली तो सरपंच संघ दोबारा धरने पर बैठने को मजबूर होगा। वापस जा रहा हूँ आज, तो इस मामले में गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया और आज जो सरपंचों को कष्ट हो रहा है, आखिर सरपंच रीढ़ की हड्डी है सरकार की, चाहे किसी पार्टी से हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ये प्रधान हो, ये पंचायत राज है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्रिएट किया था और जनता के प्रतिनिधियों को भी जनता को अधिकार दिया था कि चुन के पंचायत में ऐसे लोगों को पहुंचाएं जो वे कार्य कर सकें और कार्य होने चाहिए। आज मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात मानी और मैंने ये आदेश दिए हैं कि 20 तारीख तक ये जितने भी इनकी समस्याएं हैं पंचायत समिति की वो पूरी तरह से सामान्य हो जाए। बांसवाड़ा में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम गहलोत को तानाशाह बताने का मौका भी नहीं खोया। संगठन ने चेतावनी दी, उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। मांगों को लेकर के सरकार के साथ में आंदोलन के ऊपर है। सरकार ने हमारे साथ 2 अक्टूबर के पहले समझौता किया और 11-12 के समझौते के अनुसार हमारी पहली मांग है अंतर जिला स्थानांतरण, नए कैडर के जो बच्चे थे उनके लिए। द्वितीय मांग है हमारी 5 वर्ष से जो हमारी पदोन्नति रुकी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से पदोन्नति करके सृजन करे पदों का। श्रीगंगानगर में स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर ग्रामीणों का स्कूल की तालाबंदी कर दिया जा रहा धरना 7वें दिन भी जारी रहा। मामला गांव ततारसर 51 NP का है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में स्थानीय विधायक बलबीर सिंह लूथरा और माकपा नेता शिवपत राम मेघवाल धरनास्थल पर पहुंचे और राज्य सरकार से स्कूल क्रमोन्नत करने की मांग की। बता दें, ग्रामीणों ने स्कूल क्रमोन्नति के आदेश नहीं होने तक तालाबंदी और क्रमिक अनशन जारी रखने का फैसला किया है। मैंने 8वीं कक्षा इसी स्कूल से की है और यहाँ कुछ 12वीं के लिए पढ़ने के लिए कुछ स्कूल नहीं है और 4-5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी ननिहाल रह के की है। मैं नहीं चाहती कि मेरे छोटे भाई बहन को भी इतना कठिन संघर्ष करना पड़े, तो मैं भी इस धरना समर्थन का पूरा समर्थन करती हूँ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से प्रदेश भर में रैली और प्रदर्शन हुए। दौसा में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से रैली निकाली गई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। दौसा के सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई और अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 1 दिसंबर 2021 एवं 11 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के साथ लिखित समझौते होने के बावजूद सरकार द्वारा समझौते के अनुसार आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके संदर्भ में हमने बार बार ज्ञापन दिए कि आपके द्वारा जो समझौते किए गए हैं उनको ऊपर आदेश जारी करें, लेकिन अभी तक अधिकारी उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। माउंट आबू में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। दरअसल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है, जिसका आज दूसरा दिन है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है यानी मिशन 2023 को धार दी जा रही है, उससे जुड़ी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस शिविर में मौजूद हैं।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई दिग्गज हैं और भी राष्ट्रीय स्तर के जो दिग्गज लीडर्स हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया, जो अलग अलग सेशंस को संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं। और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल, सुबह 9 बजे से इस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन के सत्र शुरू हो गए थे और इस समय विदेश नीति विषय पर सत्र चल रहा है। विदेश नीति विषय पर जो डेलीगेट्स बीजेपी के यहाँ पर हैं उन्हें बीजेपी के मुरलीधर राव जो हैं वो बतौर मुख्य वक्ता जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से सत्र चल रहे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर सत्र आयोजित किया गया, उसके बाद में कृषि पर आयोजित किया गया, उसके साथ ही किस तरह से पार्टी की रीति नीति है, पार्टी किस तरह चलती है, इस पर एक सत्र जो है वो ओम माथुर द्वारा लिया गया। लगातार जो है इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीजेपी के जो प्रमुख नेता है, प्रमुख वक्ता है, वो एक एक विषय पर यहाँ आए हुए डेलीगेट्स को संबोधित कर रहे हैं। इस समय मुरलीधर राव का जो संबोधन है वो चल रहा है। विदेश नीति विषय पर जो है वो इस सत्र का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया भी बतौर मुख्य वक्ता यहाँ पर मौजूद बीजेपी के जो नेता है उन्हें संबोधित करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर का जो प्रमुख उद्देश्य साल 2023 में आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, क्योंकि आप देखिए कि 2023 में बीजेपी के लिए राह बहुत ज़्यादा आसान इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि ऊपरी स्तर पर बीजेपी में काफ़ी जो टकराव नेताओं का है वो सबके सामने है, तो उस टकराव का असर ना हो, दूसरी ओर गुटबाजी ना करे, ऐसा एक अगर मैं गलत नहीं हूं कपिल, जितने भी ये यहाँ पर दिया जा सके, रहे हैं जिस तरह से सेशंस चल रहे हैं उसमें ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि नेशनल इश्यूज और नेशनल उपलब्धियों के बेसिस पर बीजेपी 2023 का चुनाव लड़ने वाली है, न कि स्टेट मशीनरी के परफॉर्मेंस पर। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से अगर हम इनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनका मुख्य फोकस जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, इस चुनाव में मुद्दा बनाना है, ये इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रमुख मुद्दे बनाए गए हैं। राज्य सरकार की जो विफलता है वो भी एक विषय है, लेकिन प्रमुख रूप से 2023 में जब बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनका मुख्य टारगेट नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उन योजनाओं के नाम पर जनता के बीच में जाना होगा। तो ये प्रमुख मुद्दे जो है वो तय किए गए और उसी पर नेताओं को जो है प्रशिक्षण शिविर के मार्फत प्रिपेयर किया जा रहा है। जी सपने, अभी चलिए आज का तो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है क्या क्या, अब कल जब अंतिम दिन रहेगा उसका भी तो खाका तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए अंतिम दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है इस प्रशिक्षण शिविर का, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह यहाँ पर पहुँचेंगे। जेपी नड्डा यहाँ पर जो इस शिविर के अंदर जो बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं उन्हें संबोधित करेंगे और अब 2023 में किस रोड मैप के मार्फत बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी ये कल जेपी नड्डा स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेताओं को के साथ साझा कर देंगे और उन्हें ये निर्देशित कर दिया जाएगा कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी यही रोड मैप लेकर जाना है, इसी के आधार पर अगले चुनाव में मैदान में उतरना है। जी क्या आपके आसपास अभी कोई लीडर्स हैं जिनसे आप बातचीत कर पाए कपिल, और ये पूछें कि जो ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है इसमें जो चीज़ें ट्रेनिंग दी जा रही है इनको भी तो अब अपने अपने इलाकों में जाके अपने नीचे के जो लोग हैं या जो ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता हैं उनको ये सब बताना है, समझाना है और सिखाना है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम किसी नेता से बात नहीं कर सकते क्योंकि सभी जो है वो इस सत्र के अंदर जो है वो मौजूद है, लेकिन हमने पहले खुद सतीश पूनिया से बात की है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की है, अर्जुन राम मेघवाल से की है, कई नेताओं से हमने बात की और सभी का ये कहना है कि प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिविर है, क्योंकि इसी शिविर के मार्फत जो है वो खाका तैयार किया जा रहा है कि कैसे चुनावी मैदान में जाएंगे। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि हर विषय की बारीकी से ज्ञान लेकर यहाँ से जाएँ और उस विषय को कैसे कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाना है वो यहाँ से समझ कर जाएँ। उसके बाद ये अपने अपने इलाकों में जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं को इस सभी विषयों को लेकर तैयार करेंगे कि पार्टी इन विषयों को लेकर क्या सोच रखती है और क्या इन विषयों को लेकर कैसे जनता के बीच में चुनावी दौर में जाना है। तो वो ये नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाकों में जाकर तैयार करेंगे। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।
केंद्र सरकार ने टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए नोटिस जारी किया है। अब पब्लिक को टैक्सी कंपनियों की मनमानी का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, साथ ही मनचाहे चार्जेस से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि सीसीपीए देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। ओला ओवर ले जाने से मना भी करते हैं, किराया ज़्यादा वसूलते हैं, एसी भी नहीं चलाते हैं। उनको एसी चलाने में बोलते हैं, जो मना करते हैं एसी चलाने से। अब हमें उसमें सहयोग मिलेगा। और कैंसिलेशन चार्जेज में भी बहुत ज़्यादा हेराफेरी कर रहे थे। जो कैंसिलेशन कर देते थे और चार्ज उपभोक्ता को पे करना होता था, वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने जो ओला उबर के लिए नोटिस जारी किया है, बहुत सराहनीय कदम है और इससे उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा। भारत सरकार ने सही उपाय लगाया, इससे जनता को फायदा होगा। तो सरकार के इस कदम से हमें बहुत सहयोग मिलेगा। हम शेष नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद ट्वीट में लिखा, मनमाने किराए से मिलेगा छुटकारा, यात्रा होगी सुहानी, मोदी सरकार में नहीं चलेगी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स की मनमानी।